ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है वो उसका वायलेशन का कुछ कारण है। और दलित ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक अनटचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जब अनटचेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो अनटचेबिलिटी सिर्फ फिजिकल सेंस में अनटचेबिलिटी हो उतना ही नहीं है, अनटचेबिलिटी जो है वो नोशनल सेंस में भी है। मानसिक रूप से जो अनटचेबिलिटी है उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है एट्रोसिटीज़ के मामले में बजाय कि फिजिकल अनटचेबिलिटी के। और जो आज तक हम लोग जो ह्यूमन राइट्स ऑफ दलित्स के वायलेशन की बात करते हैं उसमें दिक्कत ये हो रही है कि हम सिर्फ रूरल इंडिया की बात करते हैं। बेसिकली जो अर्बन स्पेसेस हैं वहाँ पर किस तरह का भेदभाव हो रहा है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें कि जो माइग्रेशन है वो दलित्स का या अर्बन रूरल की बात करें तो आज़ादी के समय 1950 के आसपास जब 10% जो है सिर्फ अर्बन एरियाज़ में लोग रहते थे और 90% रहते थे गाँवों में, तो मामला दूसरा था। और आज की डेट में 30% लोग जो हैं रह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में और 70% रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में। तो ये जो अर्बन स्पेसेस में भी अनटचेबिलिटी हो रही है उसको भी मुझे लगता है एड्रेस करने वाली बात जो है वो शायद यहाँ पे भी जो कमीशन तो अपने आप में उसको खास तौर से देखता नहीं है, लेकिन बाकी की रिपोर्ट्स भी जो हैं वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही हैं। एक वो मेजर मुद्दा मुझे लगता है कि जो नोशनल अनटचेबिलिटी वाला मुद्दा है उसको ध्यान में रखने की एक ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो मानसिक रूप से एक तरीके से कहा जाए तो पीड़ित लोग जो हैं, मानसिक रूप से पीड़ित लोग, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व होते हैं दलित्स के खिलाफ। और उसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए वो मुद्दा जो है हम लोग अगर सही तरीके से बात करें, हम अभी तक सरफेशियल मामलों में फंसे हुए हैं। जो डीप रूटेड मसला है वहाँ पे हम लोग अभी तक नहीं जा रहे हैं। वो डीप रूटेड मसला क्यों है वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जब पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट के इश्यूज़ का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको 6 बार डिस्कस किया गया स्पेशल तरीके से। एक स्पेशल उसको सेशन कहते हैं जिसमें 179 एक रूल है जिसके तहत जो है ये डिस्कस किया जाता है। और वो मुद्दा जो डिस्कस किया गया वो बेसिकली मेजर एट्रोसिटीज जब हुई तभी डिस्कस किया गया। मेजर एट्रोसिटीज जैसे प्रतापगढ़ में, आपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात की, प्रतापगढ़ में उस टाइम एक मेजर एट्रोसिटी हुई थी, वो मुद्दा डिस्कस हुआ। फिर बिहार में एक जगह मेजर एट्रोसिटी हुई थी उस दौरान, तो वो मुद्दा इशू डिस्कस किया गया। उसके अलावा कुछ स्टेट्स में, हरियाणा वगैरह में भी कुछ इस तरह के इशूज आ रहे थे, तो जिसकी वजह से ये मुद्दे डिस्कस किए गए। लेकिन उन मुद्दों को डिस्कस करने के समय में भी पार्लियामेंटेरियंस का जो कहना था वो मुद्दे जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 50 साल पहले डिस्कस करते थे, मुद्दे बाय एंड लार्ज सेम ही हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है, नेचर ऑफ एट्रोसिटीज है, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे अगर आज की डेट में हम लोग देखें कि एट्रोसिटीज जो हैं वो जो लोग एक तो अपने राइट्स की डिमांड करते हैं उनके ऊपर होती है, जो लोग राइट की डिमांड नहीं करते उनके ऊपर कोई एट्रोसिटी, मतलब एट्रोसिटी उस सेंस में होती नहीं। अगर होती भी है तो जैसे पहले लोग जो है ये मानते थे कि भाई ये तो हमारा भाग्य है, तो हम उसी हिसाब से उसको डील करते थे और उसी हिसाब से लोग डील करते हैं। लेकिन जो अपने राइट्स को लेने की बात करेगा तो उसके खिलाफ जो है एट्रोसिटी हो रही है आज की डेट में, जो मसला है। और जो पार्लियामेंट में लोगों ने फाइनली कहा कि भाई ये कैसे सोल्व होगा, पार्लियामेंट में भी लोग ऑलमोस्ट एक राय थी उनकी कि ये एट्रोसिटीज तभी कम होंगी जब माइंडसेट चेंज होगा। और माइंडसेट चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि पॉलिसीज का रोल जो है वो शायद उतना नहीं है। रोल है, डर होगा तो नहीं होंगी एट्रोसिटीज। एक इशू वो है कि अगर मायावती की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो एट्रोसिटीज जो हैं कम होंगी और रिपोर्ट ज़्यादा होंगी। ये भी एक मुद्दा है
कि अगर दलित लेड अगर सरकार है तो एट्रोसिटीज भी ज़्यादा रिपोर्ट होंगी, अगर हालांकि एट्रोसिटीज जो है कुछ मायने में कम भी होंगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है रिस्ट्रेन करते हैं कि अब हमें एट्रोसिटी नहीं करनी है, क्योंकि सरकार जो है मायावती की है, तो इसलिए हम लोगों को अगर एट्रोसिटी में इन्वॉल्व होंगे तो शायद तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, जो कि फर्स्ट जो रिजीम था मायावती का उस टाइम ज़्यादा थी, और लास्ट रिजीम की अगर हम बात करें तो वहाँ भी मुद्दा जो है लेक्सिटी जो आ जाती है सरकारी तंत्र में, वो मामला सामने आता है। उसके अलावा जो आपकी जो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो उसमें जो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इश्यूज पर्टिकुलरली जो आप लोगों ने रिकमेंडेशन दी है, वो रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। जैसे ऑटोनॉमी की बात है, ऑटोनॉमी जो है अगर इन इंस्टीट्यूशंस को सब कमीशंस जो हैं इनको अगर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो शायद जो है ये ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि एक ऑटोनॉमी जो है, क्योंकि मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि ऑटोनॉमी के नाम से इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ पर्टिकुलरली जो हैं ऑटोनॉमी के नाम से 50 साल तक, रादर आज तो 65 साल हो गए, 65 साल तक दलित रिप्रेजेंटेशन को नकारती रही है, वो ऑटोनॉमी के नाम से, सिर्फ क्योंकि उनके पास ऑटोनॉमी थी। अगर उनके पास ऑटोनॉमी ना होती तो जैसे यूपीएससी में 22.5% रिजर्वेशन जो है 1950 से चालू है, तो वो ऑटोनॉमी अगर इन इंस्टीट्यूशंस को मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होती तो वो 1950 नहीं तो 1960 से शायद जो है 22.5% जो है वो हो गया होता, जो कि आज 65 साल के बाद भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। किसी भी देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन कहने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशन में 22.5% रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है नहीं। तो ऑटोनॉमी जो है वो जो ये कमीशंस है, अगर इनको ऑटोनॉमी दे दी जाए तो शायद ये जो टूथलेस टाइगर इनको आज की डेट में कहा जाता है वो विथ टूथ टाइगर बन जाएंगे। दूसरी जो इशू है वो है कि इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस एक्टर्स, नॉन स्टेट एंड स्टेट एक्टर्स। ये बहुत पुराना मुद्दा है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में जो है इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर स्टेट अपने लेवल पे काम करता रहेगा वैक्यूम में तो शायद उसको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस फॉर दैट मैटर, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और इसके साथ में जो ये एक और चीज़ उभर के आ रही है कि देश में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, बहुत सारी चेयर्स, जैसे अंबेडकर चेयर्स हैं जो कि अंबेडकर फाउंडेशन ने इस्टेब्लिश की हैं डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह से प्रोफेसर थोरट जब चेयरमैन थे तो उन्होंने 35 जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी जो बनाए, वो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, अगर उन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके जो कमीशंस हैं अगर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस इशू का कुछ सॉल्यूशन जो है कुछ हद तक सॉल्यूशन होगा। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल मैंने आपको कहा था कि मैं एक दो प्रैक्टिकल जो इश्यूज मैंने देखे कमीशन के साथ इंटरेक्शन में मैं बताऊँ। पहला इशू मैं अपना हालांकि इंस्टेंस देना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि मामला चल रहा था उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अपॉइंटमेंट होने के बावजूद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा था। ये 1998-99 की बात है। तो मैंने शेड्यूल कास्ट कमीशन को अप्रोच किया। जब मैंने अप्रोच किया तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बाय चांस जो है मेरे एक टीचर थे वो किसी कमीशन के मेंबर को जानते थे, तो मैंने उनको कहा और उन्होंने उनको कहा। जब उन्होंने उनको कहा तो उन मेंबर ने कॉलेज को लिखा कि भाई इस तरह का इशू हमारे सामने आया है, तो आप जो है इसमें अपनी रिपोर्ट भेजें। और रिपोर्ट भेजने की बजाय तुरंत ही उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया।
कुछ इस तरह का भी मुद्दा आता है जैसे। लेकिन जो एट्रोसिटीज वाला मुद्दा है, एट्रोसिटीज वाले मुद्दे में कुछ कॉलेज के टीचर्स ने कंप्लेन किया प्रिंसिपल के खिलाफ कि उसने कुछ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि करना कानूनी रूप से गैर कानूनी है। तो जब वो कमीशन में मामला गया तो उस मामले में कमीशन के चेयरपर्सन से हम मिले, उस टाइम के चेयरपर्सन से, हालांकि डेथ हो गई तो उनकी। वो कहने लगे कि आपने क्या रिकॉर्ड किया, जब वो कह रहे थे। अब हमारे में से एक मेंबर बोलने लगे कि सर अगर हमें पता होता कि वो इस तरह से कहने वाले हैं तो हम अपना रिकॉर्डर जो है लेके जाते हैं। तो उस वाले मुद्दे में कुछ नहीं हुआ आज तक, 10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए उन बातों को। आज तक उस मुद्दे में जो है कमीशन ने का ना हमें कोई लेटर आया, हम 1-2 बार गए, 1-2 बार जाने के बाद जो है मुद्दा खत्म। कंप्लेन आज भी एज इट इज है, वो प्रिंसिपल भी रिटायर होके चले गए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब मैं ये 2 इश्यूज इसलिए कह रहा हूं कि एक तो ये कि जो जहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, वहां पर किसी के अगेंस्ट वाले इंटरेस्ट की बात नहीं है, वहां पे कमीशन जो है कार्रवाई करता है। जहां पे एट्रोसिटी वाला मसला है वहां पे कार्रवाई करने में कमीशन हिचकिचाते हैं। और मुझे नहीं लगता, अगर एक्चुअल में स्टडी की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि 2% से ज़्यादा कमीशन ने जो है किसी भी तरीके से ये जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं वो सोल्व किए होंगे। तो ये कुछ जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम लोगों को, जो प्राइमरीली क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं यहाँ पर, हम लोगों का काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें जो एडवोकेसी करनी है, लोगों को विचार देने हैं, लोगों के विचारों को चेंज करना है। लोगों के विचारों को चेंज करना जो है वो महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक लोगों के विचार चेंज नहीं होंगे, एट्रोसिटीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी, डिफरेंट फॉर्म में रहेंगी। आज अगर फिजिकल फॉर्म में है, फिर नोशनल फॉर्म में रहेंगी। रूरल एरिया में डिफरेंट तरीके की है, अर्बन स्पेसिस में आएंगे डिफरेंट तरीके की होंगी, अनपढ़ के साथ डिफरेंट तरीके की होंगी, पढ़े लिखे के साथ डिफरेंट तरीके की होंगी। तो ये एट्रोसिटीज तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगी। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं उसमें सिविल सोसाइटी के लोग और कुछ एक्टिव लोग अगर इंस्टीट्यूशंस में भी, जैसे विकल साहब जो है आए हैं, तो अगर इस तरह के लोग जो एक्टिवली एंगेज रहना चाहते हैं कमीशंस के साथ, जो पहले से रहे हैं एंगेज, अगर इस तरह के जो प्रूवन लोग हैं उन लोगों को कमीशंस में लिया जाएगा तो शायद जो है चीज़ें सुधरेंगी। धन्यवाद।